आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है बच्चों, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें सभी को पता होगा कि पोल में आंसर कैसे देना होता है बच्चों। पहले आपको नीचे ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का, इस पर क्लिक करें। फिर आपको पोल 1 एक्टिव दिखा रहा होगा, पोल 1 एक्टिव पे क्लिक करके जौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस पे क्लिक करके वोट के बटन पर क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाता है तब मानते हैं कि आपका आंसर पोल में दे दिया गया है और मुझ तक पहुंच गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजकों के गुणन देखे थे। बीजीय व्यंजकों के गुणन देखे थे, द्विपद से बहुपद की गुणा सीखी थी, बाइनोमियल से पॉलिनोमियल की गुणा। मीन्स एक तो आपका बाइनोमियल हो गई होगा, कोई भी एक बाइनोमियल ले लीजिए एक्स प्लस वाई। पॉलिनोमियल आपका कुछ भी हो सकता है, बहुपद की गुणा करनी है। पॉलिनोमियल मान लेते हैं 2x + 3 है, तो अब इसकी गुणा करके बताओ बच्चों कितना आएगा। कैसे गुणा करेंगे, बहुपद की बहुपद से ही कर रहे हैं। एक पॉलिनोमियल में कोई भी कुछ भी आ सकता है, बहुपद में बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी आ सकता है। ये पॉलिनोमियल से गुणा करते हैं तो क्या देखते हैं क्या आता है बच्चों। x की पहले 2x + 3 से गुणा करेंगे, x की 2x + 3 से गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर y की गुणा 2x + 3 से करेंगे। ऐसे ही तो करते हैं बच्चों। पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर y की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x की गुणा 2x से करेंगे क्या आ जाएगा, 2x²। x की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3x। y की गुणा 2x से करेंगे कितना हो जाएगा, 2xy। प्लस 3 की गुणा y से करेंगे कितना आ जाएगा, 3y। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। यस मैम। बेटा 2x² + 3y के साथ साथ 2 टर्म और आएंगे आपके। 2 टर्म ये 3x + 2xy रह गए। पूरी पूरी ब्रैकेट से गुणा करनी होती है। दूध म्यूट रखें। तो आप में से जिसने अभी जो लिख के दिया आंसर, डॉक्टर रमेश शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप अपना आंसर दोबारा से चेक करें। केवल x की 2x से गुणा नहीं करनी है, x की पूरी ब्रैकेट से गुणा करनी है, 2x + 3 से। और प्लस का साइन है बीच में, प्लस y की गुणा पूरी ब्रैकेट 2x + 3 से करते हैं। इस तरीके से बहुपद बाइनोमियल की गुणा करते हैं, पहले x की पूरी ब्रैकेट से फिर y की पूरी ब्रैकेट से। क्लियर। तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। डॉक्टर रमेश शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं आपको क्लियर हुआ। मैम ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आप पोल में दीजिएगा। द्विपद से बहुपद की गुणा करनी है। आपका क्वेश्चन है -2y - 1 की गुणा करनी है आपको 2y + z से। ठीक है, सभी बच्चे अपनी पहले कॉपी में चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर चेक करिएगा, उसके बाद पोल में इसका आंसर दीजिएगा। -2y - 1 की गुणा करनी है 2y + z से। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बच्चे ये रिकॉल टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है इसे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। मैम मैम बच्चों करने के बाद एक बार क्वेश्चन को चेक जरूर कर लिया करो। चेक करने से अपनी गलती भी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से लगाए गए हैं कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, तो जल्दीबाजी में कुछ टर्म या प्लस माइनस ना रह जाए, तो एक बार चेक मैम किया करें। डन मैम।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। डन मैम। गुड। डन मैम। अभी 4 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से करें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है और कुछ बच्चों ने बाकी ऑप्शंस भी दिए हैं, बी सी डी भी। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। पहले -2y की गुणा पूरी ब्रैकेट से करेंगे 2y प्लस जेड से, और फिर बीच में माइनस का साइन है तो -1 की गुणा फिर इस पूरी ब्रैकेट 2y प्लस जेड से करेंगे। ऐसे ही तो करते हैं, फिर -1 की गुणा भी पूरी ब्रैकेट से करनी है। तो ये आपका क्या आ गया, -2y की मल्टीप्लाई -2y की 2y से करेंगे तो माइनस का 4y² -2y की प्लस z से गुणा करेंगे तो माइनस का 2yz -1 की प्लस 2y से करेंगे तो माइनस का 2y और माइनस का z। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, -4y² -2yz -2y -z, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? हाँ, आपकी कॉपी दिख रही है बच्चे? ठीक है, बिल्कुल सही। तो बाकी बच्चे जिन्होंने बी सी डी ऑप्शन लगाए थे उनको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है आपका एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, पहले मुझे कोई बच्चा बताएगा चर किसे कहते हैं, बताएं। मैम ABCD के जितने अक्षर होते हैं अल्फाबेट्स के उन्हें चर कहते हैं। बेटा चर कहते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता। जब कोई आपसे इसकी परिभाषा पूछे तब आप कह दीजिएगा जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं, स्थिर नहीं होता। हाँ, हम इन्हें जैसे मैम प्रदर्शित कैसे करते हैं, हम इन्हें प्रदर्शित सभी अक्षरों से करते हैं। ABCD से लेकर XYZ, ये सारे जो अक्षर हैं ये अक्षरों से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं, पर वो जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं, है ना? सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, सभी अक्षरों से जो हम प्रदर्शित करते हैं वो चर होते हैं, लेकिन चर की असली परिभाषा है कि जिनका मान स्थिर नहीं होता। हम इनका मान एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनका मान स्थिर नहीं होता। तो अब हम बहुपद देखते हैं जो केवल एक चर के हों। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखें। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जिन बहुपदों में केवल एक ही चर हो वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे 2x + 5, तो इसमें एक ही चर है। कितने चर हैं, एक। कौन सा चर है आपका, x, है ना? एक ही चर हो वो एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। इसी तरह इसमें केवल इस बहुपद में केवल एक ही चर x है। केवल कितने चर है, एक चर है वो x है। कितने अक्षर है, केवल एक ही अक्षर है x, वो आपका चर हो गया।
ठीक है, अब इन्हें में पहचानना है। ये आपकी एक टेबल है बच्चों। पहला बताओ मुझे, सभी लोग मैसेज में बताएं, x+1 = 0। ये आपका पहला बहुपद है। ये बहुपद में चरों की संख्या बताएं मुझे कितनी है। चरों की संख्या कितनी है बच्चों। मैम एक। एक। कौन सा चर है इसमें, x। X। एक ही चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद हुआ या नहीं बच्चों, है ना। ये एक चर वाला बहुपद है। अब सेकंड, z² + x + y = 0। इसमें चरों की संख्या बताओ बच्चों कितनी है। तीन मैम। तीन। आपके तीन चर है x y z, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा। यस मैम। नहीं, नहीं होगा। एक चर वाला बहुपद में केवल एक ही चर होगा। यहाँ कितने चर हैं आपके, तीन चर हैं, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यहाँ पे यस बात मैम। चलिए, वो बहुपद जिनमें केवल एक ही चर हो वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। यहाँ तो आपके तीन चर हो गए x y z, तो यहाँ पे एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ये एक बहुपद है x² - 2x + 1। इसमें बताओ चरों की संख्या कितनी है, चर दो कितने, मैम। कितने, दो कैसे, कौन कौन से चर हैं बताओ। मैम। x² और x। एक्स स्क्वायर तो उसकी घात हो गई, चर तो एक्स ही है, अक्षर तो यस। एक्स ही है बच्चों। तो अक्षर केवल एक्स है, तो यहाँ पे कितने चर हैं, एक चर है, केवल एक्स। बात समझ नहीं। जो एक्स स्क्वायर है वो तो एक्स के ऊपर ही घात है, मीन्स एक्स की एक्स से गुणा कर दी गई है, पर अक्षर तो एक्स ही है, केवल एक्स। तो आपकी चरों की संख्या कितनी है, केवल एक एक्स। मैम ये 2x और था ना मैम। क्या, ये 2x और था ना मैम। x² - 2x + 1 में बेटा एक ही चर है। चर कितने हैं, एक। कौन सा चर है, x। केवल x ही तो चर है, x के यस ऊपर मैम। एक घात है उसकी दो। लेकिन चर क्या है, वेरिएबल तो केवल x है। x का मान ही तो हमें केवल इसमें ज्ञात करना होगा। केवल जिसका मान ज्ञात नहीं है वो हमारा है x। x की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमारे पास कितने अज्ञात चर हैं, एक। एक x, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा बच्चों, बताएं। यस मैम। हाँ, ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा। क्लियर है, बताओ सभी बच्चों को। केवल हमें चर देखने हैं, कितने चर हैं। यहाँ पे x² का मतलब एक चर ही है x, लेकिन उसकी घात क्या है, दो है। ये उसकी घात होती है। तो यहाँ पे चर कितना है, एक ही है। यहाँ पे भी एक ही चर है। यहाँ पे तीन चर हैं x y z। तो ये आपका है एक पद वाला बहुपद, ये भी है पर ये नहीं है। इसमें बताओ अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट। नो मैम। लास्ट वाला क्लियर हुआ। x² में x की घात दो है, लेकिन वो दूसरा चर नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख के बताएं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। आपको जो ऑप्शन चुनना है वो ऑप्शन जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर देखें और फिर पोल में आंसर दें। आपको डन मैम। बताना है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। डन मैम। गुड। डन मैम। गुड। डन मैम। गुड। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताएं जिनमें एक चर वाला बहुपद नहीं है। डन मैम। हम्म,
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो हाँ सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया, ऑप्शन डी। देखो इसमें एक चर है x, तो एक चर वाला बहुपद हो गया। यहाँ पे भी एक चर है y, यहाँ पे भी एक चर है z, यहाँ पे भी चर एक ही है t, लेकिन t की पावर क्या है 1/2, t की पावर 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। बाकी सब में पूर्ण संख्याएं हैं, 10 हुई 7 हुई, तो घात पूर्ण संख्याएं हो तो वो बहुपद होगा। y की घात 3 है, यहाँ पे घात जो है वो पूर्ण संख्याएं थी, x की घात 2 है 1 है, तो ये x की जो संख्याएं हैं घातों में वो पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर इसकी घात जो है 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। अब आपको उल्टा बताना है कौन सा बहुपद है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक चर वाला बहुपद होगा। ध्यान से बच्चों ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन मैम। बच्चों पहले पिछला वाला क्वेश्चन देखें तब आपको और क्लियर होगा, पिछले वाला क्वेश्चन से और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल को एंड करते हैं बच्चों, इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। आपने अभी पिछला ही क्वेश्चन देखा था जहां पर रूट टी था, तो रूट टी आपका बहुपद नहीं था, एक चर वाला बहुपद, और मैंने इसका रीजन क्या बताया था कि एक टी की घात 1/2 है। जब किसी चर की घात 1/2 पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। याद है ना आपको, पीछे टी की पावर 1/2 थी, तो मैंने कहा टी तो एक ही चर है लेकिन उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको सेम ही बात देखनी थी। यहाँ देखिए रूट एक्स है, जब रूट एक्स आ गया मीन्स एक्स की घात 1/2 हो गई, तो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। चर एक्स एक ही है लेकिन उसकी घात 1/2 है, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। इसी तरह ये आपका 1 में x² + 3x + 10 है, तो जब ये अपॉन में हो जाता है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x² + 3x + 10 की होल पावर -1। जब डिनोमिनेटर जो नीचे हर है वो ऊपर जाएंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे तो वो उसकी पूरे की घात क्या हो जाती है -1, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो आपसे सिर्फ कहा चर एक ही है, चर एक ही है लेकिन ये बहुपद ही नहीं बना रहा है। चर x केवल एक है लेकिन उसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है ना। यहाँ पे घातें जो है 1/2 आ रही है, यहाँ पे घात बटे में चली जा रही है, इसलिए ये एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे। आपको बताना है एक चर वाला बहुपद कौन सा है, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें x की घात जो है वो पूर्ण संख्या आ रही है, या तो 3 आ रही है या 1 आ रही है। एक चर वाले में हमें घात भी ध्यान से देखनी होती है, किसकी घात 3 और 1 है और चर भी केवल एक है x। तो घातें जब हमारी पूर्ण संख्या हो गई तो हमारा कौन सा हो गया एक चर वाला बहुपद, हमारा सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
बताएं बच्चों, रीजन समझ में आया कि ए और बी आपका एक चर वाला बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर तो एक ही है एक्स, लेकिन वो बहुपद नहीं है क्योंकि उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसकी घात या तो अंडर रूट में आ रही है, मीन्स 1/2 आ रही है, या वो हर में चला जा रहा है, जिससे उसकी वजह से उसकी घातें निगेटिव हो जाएंगी, है ना। तो जब घात एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो वो हमारा एक बहुपद नहीं बनाएगा, और बहुपद नहीं बनाएगा तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बताइए, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए यस आगे मैम। आगे चलते हैं Yes, बच्चों। ma'am. सीखते हैं बहुपद की Yes, घात। ma'am. अभी मैंने आपसे जो जो घात कह रही थी, अभी एक बार घात देख लेते हैं। एक्स क्यूब जो मैंने कहा था, तो घात क्या हो जाएगी? 3। जो उसकी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है घात। ये उसकी घात है। हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। मींस मैक्सिमम कितनी पावर जा रही है उसकी, अधिकतम कितनी पावर तक जा रहा है, वो उसकी घात कहलाएगी। जैसे सभी बच्चे ये नोट करें, डेफिनेशन नोट करें। बहुपद की घात क्या है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही उसकी बहुपद की घात कहलाती है। अब जैसे उदाहरण देखो, 4x² माइनस 3x प्लस का 7। तो इसमें चर क्या है? आपका x। एक चर है, कौन सा? आपका x, है ना। उसमें दो पावर दिख रही है, x की हमें स्क्वायर भी दिख रहा है और हमें x भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये x² भी दिख रहा है और यहाँ पे x भी दिख रहा है। मीन्स x की हमें घातें पावर क्या क्या दिख रही है? 2 भी दिख रही है और 1। तो जो मैक्सिमम संख्या हमें उसकी पावर में दिखती है वो उसकी घात कहलाती है। तो घात क्या हो जाएगी इसकी? 2। इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चों? 2। जो मैक्सिमम संख्या हमें उसकी पावर में दिख रही है वो उसकी डिग्री कहलाती है। वो घात उसकी अधिकतम घात उसकी डिग्री कहलाती है। तो अधिकतम क्या होगा? 1 बड़ा होगा 2। 2 बड़ा होता है 1 से, तो आपकी इसकी घात क्या हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री हो गई 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम एक बार और बताना। एक बार और बताया बच्चों। देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है? 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। तो आपको घात बतानी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। इस बहुपद की घात डिग्री आपको बतानी है। तो बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित जो चर है, तो इसमें बहुपद में कौन सा चर उपस्थित है? आपका चर है इसमें x। यहाँ पे चर क्या है? आपका वेरिएबल x है। x की अधिकतम घात, x की पावर कौन सी मैक्सिमम है? x की हमें दो पावर दिख रही है यहाँ पर, x का स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर 1। हमें दो ही तो दिख रही है। जब x के ऊपर कुछ नहीं है तो उसका मतलब x की पावर क्या होगी? 1। तो अधिकतम घात कौन सी है? x के ऊपर 1 है या तो 2 ले है घातें। तो अधिकतम घात कौन सी हो गई? 2। 2 बड़ा होता है 1 से, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जो भी मैक्सिमम होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। जो भी पावर मैक्सिमम होती है वेरिएबल के ऊपर वो उसकी डिग्री कहलाती है। समझ में आ रहा है बच्चों? जो आपका वेरिएबल चर है यहाँ पे x है, x की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम घातें होंगी, वो उसकी डिग्री कहलाएगी, घात कहलाएगी। क्लियर? तो और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 2। ठीक है। अब यहाँ पे अन्य उदाहरण में देखो, पहला उदाहरण x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी घात बताओ बताओ बच्चों क्या होगी? इस बहुपद की घात बताएं बच्चों। वो मैम। कितनी? इसकी अधिकतम घात कितनी है? x² दिख रहा है तो अधिकतम कितना है? 2, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, z की पावर 10 प्लस z की पावर 7 प्लस 5, इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 मैम। बिल्कुल। अधिकतम पावर कितनी है? 10। तो इसकी घात हो जाएगी 10। इसकी घात बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी? y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1। बिल्कुल सही। तो ये इसकी क्या हो गई? घात हो गई 2, 10 और 1। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? बताएं। आपको बताना है क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? ये मैंने अभी आपको बहुत बार बताया था पीछे। बहुपद की घात क्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है?
डन मैम। डन मैम। गुड। मैम। डन मैम। गुड। डन मैम। डन मैम। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। चलो मैम जी टाइपिंग चालू कर दो। बेटा अभी पहले पोल में आंसर दे दे। पोल में आंसर देना आता है बच्चे? जी पोल का मेरा कड़ा है। पोल देखिए, आपके फोन में नीचे की तरफ 3 डॉट आ रहे हैं। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में। उन 3 डॉट को क्लिक करें। लास्ट में सबसे नीचे राइट साइड में आ रहे होंगे 3 डॉट बने, उस पर क्लिक क्या करेंगे। मैम? क्या मैम? पोल में आंसर दीजिए बच्चों। पोल में आंसर दे दिया आपने? पता नहीं मैम, पोल का पर बताइए। पोल का ऑप्शन देखो, आपके फोन में सबसे नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं। फोन की स्क्रीन पर यस नीचे मैम। देखिए, उस पर क्लिक करें। यस मैम। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिखा रहा है, यस मैम। उस पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके। यस मैम। पोल पे क्लिक करें। 2 हाँ जी ऑप्शन आ मैम। रहे होंगे, ए बी। फिर उसके बाद वोट पे जरूर क्लिक करें। ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। तब जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब वो भेज भी आंसर। दिया, भेज भी दिया, भेज दिया ठीक है, मैम। गुड। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को पोल में भेजा करें बच्चों। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अभी 3 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। इसका आंसर है बच्चों, हाँ, आपको मैंने बताया था जब भी आपका टी की पावर अंडर रूट आती थी तो वो बहुपद नहीं होता था। तभी तो आपसे कहा जाता था जब वो बहुपद ही नहीं है तो उसकी घात कैसे हो जाएगी। यहाँ पर हमेशा पीछे देखिए, एक्स स्क्वायर, जेड की पावर 10, वाई की पावर 1, तो ये सब क्या आ रही थी आपकी पूर्ण संख्याएं। तो घात हमेशा कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है ना। तभी तो पीछे जब आपका टी की पावर 1/2 आता था, तब मैं उसे कहती थी कि ये बहुपद ही नहीं है, तो इसकी घात भी नहीं होगी और एक चर वाला बहुपद भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुपद की घात हमेशा कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपकी कैसी होती है? पूर्ण संख्या आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी आपकी इसकी क्या होंगी? घात होंगी, है ना। जो अब मुझसे आप लोग बच्चों बताओ, 0 का एक एग्जाम्पल दो, ऐसा एक बहुपद जिसकी घात 0 हो, मैं बताएं। चैट ऑन कर दो चैट ऑन मैम। करना मैम। अच्छा, हाँ, चैट ऑन कर दिया बच्चों। अब मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताएं जिसमें चर की घात 0 हो। कोई भी संख्या बच्चों, कोई भी संख्या है, उसमें चर आपका क्या है?
संख्या आपकी 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें कोई भी चर मान लो x है, तो x की घात 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो x की पावर 0 आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3। तो कोई भी संख्या होती है तो उसकी घात हमेशा कैसी होगी 0। किसी भी संख्या अचर, संख्या कैसी होती है आपकी कांस्टेंट कहलाती है, अचर, तो हमेशा कांस्टेंट की घात कैसी रहती है बच्चों 0। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, किसी भी कांस्टेंट की घात क्या होती है बच्चों 0। आगे चलते हैं बच्चों, अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बहुपद की घात 2 है। आवाज नहीं आ रही बेटा अब आ रही है? मैम। नेटवर्क Yes, इशू ma'am. हो सकता है, आवाज नहीं आ रही हो, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन मैम। कर लो। Done, ma'am. गुड, डन मैम। Done, ma'am. गुड, गुड। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से, अभी भी 4 बच्चे रह गए हैं। हमने दे दिया। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, आपको वो ऑप्शन बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद जिसकी घात 2 है। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, फिर भी 3-4 बच्चों ने बी सी डी भी दिए हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए आपका चर कौन सा है, आपका चर z है जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात ही घात कहलाती है। तो अधिकतम इसकी पावर क्या है आपको दिख रही होगी 2, तो वही इसकी अधिकतम घात घात कहलाएगी। यहाँ पे z स्क्वायर है, z की घात 2 है अधिकतम। यहाँ पे आपका चर t है, लेकिन t की अधिकतम पावर कितनी है 1। यहाँ पर आपका चर x है, लेकिन x की अधिकतम घात कहाँ तक जा रही है 10 तक, x की पावर 10 तक है। यहाँ पर आपका चर y है जिसकी अधिकतम घात कितनी है 3, अधिकतम घात 3 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद ऐसा है जिसकी घात 2 है, तो आपका कौन सा बहुपद है जिसकी घात 2 है, ऑप्शन ए। तो बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, किसी को अभी भी डाउट हो तो बताएं। सभी को क्लियर हुआ? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलें बच्चों, चलिए एक आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिए गए बहुपद की घात बतानी है आपको, इस बहुपद की घात क्या होगी? सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। Done, कौन ma'am. से बहुपद की घात बतानी है मैम? क्या बच्चे? कौन से बहुपद की घात बतानी है? आपको बहुपद दे रखा है 3 p की पावर 5 प्लस 11 p स्क्वायर प्लस 7, ये आपका बहुपद दे रखा है, इसकी आपको घात बतानी है कि इसकी घात क्या है। इसका आंसर पोल में दें।
आधे बच्चों के वोट आए अभी, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों आपको घात बतानी है, इसकी डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल बहुपद आपको दे रखा है 3p⁵ प्लस 11p² प्लस 7। बाकी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम जब कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर। बच्चों बाकी बच्चों आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अच्छा आप जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क के इशू से आपको नई स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन करें। आ गया मैम। अब जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। आपको बहुपद दे रखा है 3p⁵ प्लस 11p² प्लस 7। इसकी डिग्री बतानी है, घात क्या होगी। अभी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। डन मैम। हम्म, डन मैम। हम्म। सभी के पोल में वोटेड लिखा आ रहा है ना? वोटेड यस मैम। वोटेड लिखा आएगा तभी आपका आंसर मुझ तक आएगा। लास्ट 10 सेकेंड। सभी ने कर लिया आंसर बच्चों? किसी का रह गया हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं पोल एंड करूं। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आपको बहुपद दे रखा था 3p⁵ प्लस 11p² प्लस 7। तो आपका चर क्या है यहाँ पे? p। तो आपको p की दो पावर दिख रही है, एक जगह तो p⁵ है और एक जगह p⁵ है। ये p⁵, ये p⁵2। तो दो घातें हैं, 5 और 2। तो अधिकतम घात कौन सी होती है? अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे अधिकतम आपकी है 5, 5 2 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? 5। तो आपकी घात क्या होगी? 5। इसकी डिग्री हो जाएगी 5, इस बहुपद पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो बच्चों जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उन्हें क्लियर हुआ। ये तो आपका अचर है, आपसे तो बहुपद की घात पूछी जा रही थी, तो बहुपद की मैक्सिमम पावर आपको बतानी थी। यहाँ पे चर p है, p की मैक्सिमम पावर 5 है, p की पावर 5, तो घात क्या हो जाएगी? 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। घात समझ में आया?
एक घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और किसी चर की अधिकतम घात उसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। आगे चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था ना अचर के बारे में, वही उसकी बात कर लेते हैं। अचर क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो कोई यदि बहुपद जिसमें केवल अचर ही हो तो उसकी घात क्या होती है, जीरो। एक बार समझ लेते हैं, सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डाल लिया बच्चों हेडिंग, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। शून्य एवं अचर बहुपद। तो देखते हैं शून्य और अचर बहुपद क्या कहता है कि जब किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यहाँ पे पहला आपको कहा जा रहा है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद क्या होता है, जो शून्य, जहाँ पे सभी अचर क्या हो, शून्य हो, तो वो आपका शून्य बहुपद है। तो यहाँ पे यदि जीरो है तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद कहलाएगा। जीरो पॉलिनोमियल यदि कोई आपसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो वो आपका जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल है, एक बहुपद भी है और जीरो भी है। क्लियर हुआ। मैजिक क्यूब क्या बच्चे, यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये जीरो आपका शून्य बहुपद हो गया, सभी ने नोट किया, ठीक है। अब ये तो हो गया शून्य बहुपद। तो यहाँ पे शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त करते हैं, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। सभी बच्चे जल्दी से ये नोट आपने कॉपी में लिखे ध्यान से कि शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल को हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यदि कोई आपसे डिग्री पूछे कि घात क्या है, तो यदि कोई आपसे इसकी डिग्री घात पूछे तो आप इसे कह देंगे अपरिभाषित। इसकी घात हम नहीं परिभाषित कर सकते, तो ये इसकी घात क्या हो गई, अपरिभाषित। बात समझ में आ रही है। जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद क्या है, जीरो है, और इसकी कोई आपसे घात पूछे तो आप कह सकते हैं कि हमें इसकी घात हम नहीं बता सकते, इसकी घात अपरिभाषित है। क्लियर हुआ बच्चों, नोट किया सभी ने। अब दूसरा यस मैम। दूसरा हेडिंग डालो अचर बहुपद, सेकंड हेडिंग डालो अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अचर बहुपद कैसे होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें केवल अचर हो, कोई चर ना हो, तो वो अचर बहुपद कहलाते हैं। मतलब अचर कौन सी होती हैं, संख्याएं। ऐसे बहुपद जिनमें केवल संख्याएं हो वो आपके क्या कहलाएंगे, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल्स में कोई भी संख्या ले लो, 3, 5, -6, ये सारे आपके क्या हैं, अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल संख्याएं हैं, वो आपकी क्या हो गए, अचर बहुपद हो गया। पर यहीं पे वो संख्या यदि जीरो हो जाएगी तो जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। सारी संख्याएं, केवल संख्याएं हैं, कोई चर नहीं है, तो वो आपका अचर बहुपद हो जाएगा। और उसमें यदि चर आ जाएगा तो वो आपका बहुपद में चला जाएगा। और यदि अचर में ही आपका संख्या, जो केवल संख्या है, वो जीरो हो जाएगी तो वो आपका जीरो शून्य बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो भी चर हैं आपके, संख्याएं हैं, ये सारी अचर हैं, तो ये सारे आपके क्या कहला देंगे, अचर बहुपद। तो जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो अचर बहुपद में आती हैं। केवल संख्याएं हो, जहां सिर्फ अचर हो, सिर्फ संख्याएं हो, वो आपका क्या है, अचर बहुपद। नोट किया बच्चों। हाँ, पोल में क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, पर क्लियर हुआ। यदि मैं आपसे कहूँ 3, तो ये आपका क्या है, अचर बहुपद। बात समझ में आ रही है। और इसकी घात क्या हो जाएगी, घात इसकी शून्य हो जाएगी, घात शून्य होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, चर नहीं है तो उसकी घात भी नहीं होगी। घात क्या होती है, किसी चर की अधिकतम घात उसकी चर कहलाती है, उसकी घात कहलाती है, किसी भी चर की अधिकतम घात घात कहलाती है। पर यहाँ पे तो चर ही नहीं है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, शून्य। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य। क्लियर हुआ बच्चों, लिखे नोट करें, अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य।
एक बार जल्दी से समझे, दोनों बातें क्या थी। पहले आपने पढ़ा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद आपका कैसा होता है, उदाहरण देखते हैं। शून्य बहुपद जिसमें केवल शून्य हो, तो ये आपका शून्य बहुपद हो जाएगा। इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। हम इसे की घात को नहीं बता सकते कि इसकी घात क्या है। बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अचर बहुपद। अचर बहुपद में केवल अचर होता है, कोई भी एक संख्या होगी, कोई चर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे दो ले लो, 2 3 4 5, कोई भी एक संख्या ले लो, वो आपकी अचर बहुपद कहलाती है। और इसकी घात क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, तो चर की कोई घात भी नहीं होगी, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी, 0। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। क्लियर है सबको, नोट किया सभी बच्चों ने। पूछू पोल में ये क्वेश्चंस, क्लियर है। शून्य बहुपद तो उदाहरण शून्य और उसकी घात अपरिभाषित। अचर बहुपद तो उदाहरण में कोई भी संख्या आ जाएगी पर उसकी घात 0 होगी। ठीक है, सभी ने नोट किया ये। किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछना हो तो बताएं। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है शून्य बहुपद की घात बताएं क्या होगी। शून्य बहुपद की घात बतानी है। एक सेकेंड, मैं आपका पोल ओपन कर दूं। बताएं बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। शून्य डन मैम। बहुपद की बताएं सभी, डन मैम। इसका आंसर पोल में दें। मैम। हम्म, डन मैम। गुड। आपको शून्य बहुपद की घात बतानी है, परिभाषित होती है या अपरिभाषित। आधे बच्चों के आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बी। बच्चों आंसर माइक पे नहीं बोलते हैं, पोल में देने दें सभी बच्चों को आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर दें, अभी तो 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से आंसर दें। किस किस का भी आंसर देना रह गया, एक बार हैंड रेस करें। आंसर देने में कभी कौन कौन रह गया है बच्चों, एक बार हैंड रेस करके बताएं। तो चलिए पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं बच्चों। कुछ बच्चों ने आंसर गलत भी दिए हैं, कुछ ने सही दिए हैं। तो आपका शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद जिसमें शून्य हो पर उसकी घात कैसी होती है, अपरिभाषित।
घात उसकी अपरिभाषित होती है, मैंने अभी बताया था। उदाहरण 0 होता है पर उसकी घात अपरिभाषित है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? हाँ। तो अभी आपको बताया था कि अचर बहुपद में क्या होता है? अचर शून्य बहुपद, उदाहरण शून्य, घात अपरिभाषित। अचर बहुपद कोई भी संख्या होगी वो आपका अचर बहुपद होगी और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपसे पूछा जा रहा है अचर बहुपद की घात क्या होती है? इसका आंसर पोल में दें। अचर बहुपद की घात परिभाषित होती है, 0 होती है, 1 होती है या अपरिभाषित होती है? सभी बच्चे पोल में दें। डन मैम। हम्म, डन मैम। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। डन मैम। हम्म, बेटा अभी जिसने कहा डन, एक बार दोबारा से देखना, आपने आंसर दिया है, आपका वोटेड लिखा आ रहा है। आप ऑप्शन को चुनने के बाद नीचे वोट का साइन पे जरूर क्लिक करा करें, तभी आपका आंसर पोल में जाएगा। मैम वोटेड। ठीक है। हम्म, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें। अचर बहुपद की घात बतानी है आपको, क्या होगी? लास्ट 10 सेकेंड। जो जल्दी से आंसर दें, अभी तो काफी बच्चे रह गए आंसर देने से। जो जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। अचर बहुपद की घात कितनी होती है बच्चों? शून्य। आपको बताया था ना, अचर बहुपद की घात कितनी है? शून्य। इसकी घात शून्य होती है, कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 होती है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं। आपको सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे पूछा जा रहा है, क्या अचर बहुपद 3/4 अचर बहुपद है या नहीं है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्या 3/4 आपका एक अचर बहुपद है? मैम पीछे डन वाले मैम। हम्म, क्या बच्चे? पहले वाले का क्या आप
स्क्रीन नहीं चल रही थी इसलिए देख नहीं पा। अब दिख रही है? यस मैम। हाँ, बताएं क्या 3/3 मैम अचर बहुपद है? डन मैम। हम्म, डन मैम। बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें थोड़ी सी आपको गलतफहमी हो गई है बच्चों। मैंने कहा था अचर बहुपद में जो भी सारी संख्याएं होती हैं वो अचर बहुपद में आती हैं। अचर बहुपद जो भी संख्याएं हो, तो संख्याएं अचर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। आपकी 3/4 भी क्या है? एक संख्या है। ये भी आपका क्या होगा? अचर बहुपद होगा। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये आपका अचर बहुपद है। एक बार जल्दी से देखें, आपने जब अचर बहुपद की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उदाहरण में भी देखिए, यहाँ पर आपका 2/3 है, 125 है, माइनस है। तो चाहे 3 हो या -4 हो या 2/3 हो या 125 हो या बहुत बड़ी संख्या 100098 हो, तो ये सारी आपके क्या होते हैं? अचर बहुपद होते हैं। बस आपकी संख्या होनी चाहिए। तो 3/4 हुआ, 2/3 हुआ, ये भी सब क्या है? संख्याएं हैं। तो ये आपका अचर बहुपद क्या होगा? क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चों ने गलत ही दिया था। तो एक बार जल्दी से नोट करें कि आपका 3/4 भी कैसा है? अचर बहुपद है। 2/3 आपका अचर बहुपद है, ताकि आइंदा आगे से गलती नहीं हो। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? मैम इसका आंसर क्या यस आएगा? मैम। बेटा उसका आंसर हाँ था, 3/4 आपका अचर बहुपद था। 3/4 जो भी संख्याएं होंगी वो आपका अचर बहुपद होती हैं। कोई भी संख्या आपकी हो तो वो अचर बहुपद होगी। तो 3/4 एक संख्या है, वो आपकी एक अचर बहुपद है। वही मैं दिखा रही थी कि पीछे आपने जब उदाहरण लिखे थे तो उदाहरण में भी 2/3 था, -2, +5 या बहुत बड़ी संख्या 1000098 कुछ भी हो, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? अचर बहुपद होती हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो तो उनको अपनी डाउट पूछ सकते हो।